नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज बात करेंगे वृश्चिक लगन के लिए जून 2022 कैसा रहेगा, किस ग्रह की दशा अंतरदशा में आपको धन लाभ होगा, किस ग्रह की दशा अंतरदशा आपको संतान सुख देगी, कौन सा ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में दाम्पत्य सुख देगा, कौन सा ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में आपको कारोबार में तरक्की देगा, नौकरी में तरक्की देगा, किस ग्रह की दशा अंतरदशा में आपको सावधान रहना है और कितना सावधान रहना है, कितनी देर के लिए सावधान रहना है और किस ग्रह की दशा में आपको क्या उपाय करने हैं। तो क्योंकि आज का गोचर लगन पर आधारित है, कृपया लगन से देखिएगा। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके लिख करके मैसेज कर दीजिए। इसके आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको उत्तर में मिल जाएगी। उसके बाद आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, मगर शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल। आपके शनि चौथे भाव में है लगन से। शनि 4 जून को वक्र होने वाले हैं। शनि अपनी स्वराशि में है। बृहस्पति मंगल पंचम भाव में है। गुरु भी अपनी स्वराशि में है। मंगल 27 जून तक रहेंगे मीन राशि पंचम भाव में। उसके बाद मंगल आगे बढ़ जाएंगे, अपनी स्वराशि मेष राशि में चले जाएंगे। शुक्र एवं राहु इस महीने के शुरुआत में छठे भाव में मेष राशि में होंगे। शुक्र 18 जून को अपनी स्वराशि वृषभ राशि में चले जाएंगे। इसी तरह बुध एवं सूर्य भी इस महीने के शुरुआत में आपके सप्तम भाव में होंगे वृषभ राशि में। सूर्य 15 जून को चले जाएंगे अष्टम भाव में मिथुन राशि में। और केतु आपके 12वें स्थान में है। केतु पूरा महीना यहीं रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपके राशि स्वामी मंगल से। और एक चीज बता दूं कि जो राशिफल जन्म राशि पर आधारित होता है वो जनरल फल होता है, लेकिन जो लगन पर आधारित होता है ये थोड़ा सा और सूक्ष्म हो जाता है, क्योंकि लगन केवल 2 घंटे के लिए विद्यमान रहता है, तो ये सूक्ष्म भी हो गया। और लगन फल से, लगन से जब हम बात करते हैं तो हम नक्षत्रों को भी सम्मिलित करते हैं, साथ ही साथ आपकी दशा अंतरदशा को भी सम्मिलित करते हैं, तो और भी ज्यादा सटीक और सूक्ष्म हो जाता है ये फल। और साथ ही साथ यदि आप लगन से अपना गोचर फल देख रहे हैं तो आपको अपनी दशा अंतरदशा मालूम होना बहुत जरूरी है, तभी ये फल आपको सही प्रकार से समझ में आएगा। तो सबसे पहले राशि लगन राशि के स्वामी मंगल से शुरुआत करेंगे कि मंगल की जिनको इस समय वर्तमान में महादशा या फिर अंतरदशा या फिर प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो फिर मंगल उन्हें कैसा और क्या फल प्रदान करने वाले हैं। मंगल आपके बैठे हैं पंचम भाव में। मंगल अपने परम मित्र गुरु की शरण में है, गुरु के साथ हैं, लेकिन मंगल 1 जून को उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में होंगे और शनि 4 जून को रेट्रो होने वाले हैं। वैसे तो 4 जून को वक्री होंगे, लेकिन ग्रहों का, खास करके बड़े ग्रहों का, शनि और गुरु जैसे जो बड़े ग्रह, इनका प्रभाव रेट्रो होने से थोड़ा पहले भी शुरू हो जाता है। कई दफा तो हफ्ता 10-10 दिन पहले ही इनका प्रभाव जो है शुरू हो जाता है। तो ऐसे में क्योंकि शनि के नक्षत्र में है, शनि चौथे भाव के स्वामी हैं और रेट्रो होने वाले हैं, तो आपके जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में रुकावट आएगी, पारिवारिक तनाव, पारिवारिक उलझने बढ़ेंगी, आपको वाहन संभल करके चलाना होगा, वाहन आदि से कष्ट आदि की संभावना बन सकती है। सामाजिक क्षेत्र में आपके जो मान सम्मान है उस पर अंकुश लग सकता है या उस पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है, लेकिन ये ज्यादा स्थिति लंबे समय तक रहेगी नहीं, क्योंकि फिर मंगल चले जाएंगे 8 जून को रेवती नक्षत्र बुध के नक्षत्र में। बुध अष्टमेश है लेकिन लाभेश भी हैं, और कहां बैठे हैं? सप्तम भाव में। अष्टमेश और लाभेश, अष्टमेश क्या करता है? अष्टमेश हर बार बुरा नहीं होता।
अष्टमेश अचानक धन लाभ करवाता है, पैतृक संपदा दिलवाता है, मृत धन दिलवाता है, क्योंकि अष्टम और लाभ ये दोनों जुड़ गए हैं। 8 और 11 का कॉम्बिनेशन, और बैठे कहाँ हैं? सप्तम भाव में। कारोबार से लाभ, व्यापार से लाभ, दाम्पत्य जीवन आपका बढ़िया रहेगा, और मित्रों का, भाई बंधुओं का सुख सहयोग भी बना रहेगा। तो 8 जून से मंगल बुध के नक्षत्र में जाएंगे। हाँ, मंगल और बुध परस्पर शत्रु हैं, तो यहां पे क्या होगा? अष्टम भाव का थोड़ा सा 20-25% बुरा प्रभाव भी शामिल होगा। आप अष्टम के जो अशुभ असर है उसको नकार नहीं सकते, तो थोड़ी सी मार्ग में रुकावटें, बाधाएं, पैसा आएगा लेकिन धन हानि भी साथ में होगी, तो ये चीजें भी साथ में चलेंगी। 27 जून को मंगल चले जाएंगे अश्वनी यानी केतु के नक्षत्र में। केतु 12वें स्थान में है, और मंगल की 12वें स्थान पर दृष्टि भी रहेगी। मंगल की पंचम भाव से भी 12वें स्थान पर दृष्टि रहेगी, मंगल की छठे भाव से भी 12वें स्थान पर दृष्टि रहेगी। तो केतु के नक्षत्र में, केतु 12वें स्थान में, मंगल की दृष्टि, चोट, दुर्घटना, सर्जरी, अचानक धन हानि, अचानक खर्च बढ़ जाना, और किसी से वाद विवाद पैदा हो जाना, कलह कलेश पैदा हो जाना, तो मंगल की दशा अंतर्दशा इस प्रकार से फल देने वाली है, यानी अप्स एंड डाउन्स वाली रहेगी। इसके बाद मंगल के बाद सीधा चलते हैं शनिदेव पर। शनिदेव आपको कैसा और क्या फल देंगे? अब देखिए, शनि 4 जून को वक्र होने वाले हैं, शनि अपनी राशि में है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि शनि की दशा अंतर्दशा में आपको सबसे अच्छी बात क्या रहेगी कि शनि मंगल के नक्षत्र में है, धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में, मंगल मार्गी हैं। हाँ, शनि जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में दिक्कतें कर सकते हैं, रुकावट डाल सकते हैं, बाधा डाल सकते हैं, क्योंकि शनि चौथे भाव में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं। चौथा भाव जमीन जायदाद का है, चौथा भाव एजुकेशन का है, चौथा भाव वाहन सुख का है, तो उन क्षेत्रों में शनि थोड़ा सा विलंब पैदा कर सकते हैं। लेकिन शनि मंगल के नक्षत्र में है, धनिष्ठा, और मंगल कौन है? लगन और छठे भाव के स्वामी है मंगल, तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करेंगे। छठा भाव है तो नौकरी में दिक्कतें क्यों आएंगी वो भी समझा देता हूं, लेकिन क्योंकि छठे भाव के स्वामी मंगल जो है पंचम भाव में है, इस वजह से नौकरी में दिक्कतें आएंगी, इस वजह से। हाँ, रोग स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऋण की सुविधा मिल सकती है। 27 जून को मंगल जब छठे भाव में आ जाएंगे तो नौकरी में आने वाली दिक्कतें भी समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि शनि अभी मंगल के नक्षत्र में मार्च 2023 तक रहेंगे। तो शनि का जो फल है अपने नक्षत्र पति के अनुसार थोड़ा सा ट्विस्टी रहेगा। इस महीने के शुरुआत में मंगल पंचम भाव में है तो नौकरी के लिए उतने अनुकूल नहीं है, लेकिन मंगल जब छठे भाव में जाएंगे तो नौकरी में अनुकूलता प्रदान करेंगे। नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा भी देंगे, शत्रु नाश भी करेंगे और आर्थिक लाभ भी मिलेगा। लेकिन 27 जून से आगे मान सम्मान बढ़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं, मान सम्मान अवश्य बढ़ेगा। सेहत बढ़िया रहेगी, शनि की दशा में सेहत बढ़िया रहेगी, क्योंकि मंगल की स्थिति बढ़िया है। मंगल लग्नेश होकर के पंचम भाव में है। पंचम भाव क्योर हाउस है, सेहत देता है, स्वास्थ्य देता है। बृहस्पति की बात कर लें, बृहस्पति की दशा अंतर्दशा आपको कैसा और क्या फल देने वाली है। बृहस्पति अपनी स्वराशि में है, धनेश और पंचमेश बृहस्पति अपनी स्वराशि में है। अब यहां पे बृहस्पति अपनी स्वराशि में है, धनेश भी है, धन लाभ तो करवाएंगे, पंचमेश होकर पंचम भाव में। लेकिन यहां पे एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि बृहस्पति उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में है और शनि बैठे हैं चौथे भाव में, पंचम से 12वें स्थान में, तो पंचम की हानि करेंगे। यहां पे बृहस्पति अपनी राशि में होकर के भी पंचम की हानि कर देंगे, क्योंकि शनि के नक्षत्र में है। तो यहां पे क्या होगा, आपके सेहत को भी नुकसान करेंगे, संतान पक्ष के लिए भी शुभ नहीं है। यहाँ पे बृहस्पति भले ही अपनी राशि में है, लेकिन संतान पक्ष के लिए शुभ नहीं है। खास करके गर्भवती महिलाओं को खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि 4 जून से वक्र होने वाले हैं। और इसके अलावा पंचम भाव शेयर मार्केट का है, तो शेयर मार्केट में अभी नुकसान दे सकते हैं।
और क्योंकि बृहस्पति शनि के नक्षत्र में है, शनि चौथे भाव में वक्र होने वाले हैं, तो जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में आपको रुकावट आएंगी, विलंब पैदा होगा, स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा इसलिए बढ़िया नहीं होगी क्योंकि बृहस्पति शनि के नक्षत्र में और शनि वक्र होने वाले, रेट्रो होने वाले, कार्यों में रुकावट विघ्न डालने वाले हैं। 23 अक्टूबर तक शनि वक्र रहेंगे, तो थोड़ा सा अपने कार्यों की अपने प्लानिंग जो है आपको पहले से बनानी पड़ेगी। इसके बाद राहु की दशा अंतरदशा कैसी रहेगी? राहु छठे भाव में है। नॉर्मली छठे भाव में राहु बढ़िया फल देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। मंगल की राशि में है, तो मंगल अभी जो है लग्नेश होकर के पंचम भाव में है। अब यहाँ पे मंगल की राशि में, मंगल पंचम भाव में, तो आपके मार्ग में खास करके नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए नौकरी में अभी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है कि राहु जो है सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे 1 जून से 14 जून तक। राहु सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे तो आपके जो सरकारी कार्य है उनमें थोड़ा विघ्न तो पैदा होगा, क्योंकि राहु और सूर्य परस्पर शत्रु हैं। लेकिन क्योंकि सूर्य दशम भाव के स्वामी हैं, दशमेश हैं, तो कारोबार के लिए स्थिति ठीक ठाक रहेगी। इसके बाद 14 जून को राहु चले जाएंगे शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र सप्तमेश हैं, द्वादशेश हैं, और शुक्र भी पहले छठे भाव में फिर सप्तम भाव में जाने वाले हैं। तो कारोबार की वृद्धि होगी, लेकिन खर्च भी बढ़ेंगे। कारोबार भी चलेगा अच्छा, खर्च भी बढ़ेंगे, और यहाँ पे सेहत और स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि राहु और शुक्र दोनों ही छठे भाव में बैठे हैं और ये दाम्पत्य के लिए बढ़िया नहीं है। और साथ ही साथ आपको अपने चरित्र का भी ध्यान रखना होगा। शुक्र राहु के प्रभाव से कई दफा आपके चरित्र पर अंगुली उठ सकती है। इसके बाद शुक्र की दशा अंतरदशा कैसा और क्या फल देगी? शुक्र 1 जून को अश्वनी यानी केतु के नक्षत्र में, केतु 12वें स्थान में है, तो केतु का 12वें स्थान में होना स्वास्थ्य की हानि भी करता है, दाम्पत्य के लिए भी बढ़िया नहीं है। दाम्पत्य में भी अभी कलह कलेश, आपस में अनबन तालमेल की कमी रहेगी। 4 जून को शुक्र भरणी यानी अपने स्व नक्षत्र में होंगे, तो शुक्र सप्तम और द्वादश के स्वामी है, थोड़ा सा स्थिति में सुधार होगा। खर्च भी बढ़ेंगे, निवेश भी बढ़ेगा, सैर सपाटा भी होगा, कारोबार भी ठीक ठाक चलेगा, आर्थिक स्थिति थोड़ी मजबूत होगी। 15 जून को शुक्र चले जाएंगे कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य दशमेश होकर के अष्टम भाव में होंगे उस समय। हालांकि कारोबार चलेगा, लेकिन मार्ग में बाधाएं भी उतनी ही आएंगी, क्योंकि सूर्य अष्टम भाव में होंगे। इसके बाद 26 जून को शुक्र चले जाएंगे रोहिणी नक्षत्र में। चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा भाग्य भाव के स्वामी है। भाग्य की वृद्धि, धार्मिक यात्राओं पर जाना हो सकता है, तीर्थ यात्राएं हो सकती हैं, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़िया चलेगा, और हायर एजुकेशन में भी आपको सफलता प्रदान करते हैं। बुध की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी? तो बुध आपके 1 जून को कृतिका सूर्य के ही नक्षत्र में होंगे। सूर्य दशमेश होकर के सप्तम भाव में है, कारोबार अच्छा चलेगा, घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, विवाह सुख की प्राप्ति होगी यानी दाम्पत्य सुख बढ़िया रहेगा। इसके बाद 18 जून को बुध चले जाएंगे रोहिणी नक्षत्र में, चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा नवम भाव के स्वामी है, भाग्य वृद्धि करते हैं, पिता पक्ष की तरफ से सुख फल प्राप्त होगा, सुखी मतलब सुखद फल प्राप्त होंगे, पिता की तरक्की, लंबी दूरी की यात्राएं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हायर एजुकेशन बढ़िया रहेगी। फिर 28 जून को बुध चले जाएंगे मृगशिर मंगल के नक्षत्र में, और मंगल आ चुके होंगे छठे भाव में। तो बुध की दशा अंतरदशा में छठा भाव नौकरी भाव है, और यहां पे मंगल और राहु, आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी लेवल होगा, अदम्य साहस। मंगल और राहु अंगारक योग, नौकरी के लिए अच्छे रहेंगे, लेकिन एक चीज का खास ध्यान रखिएगा, मंगल राहु अंगारक योग भी बना रहे हैं। अपने गुस्से पर काबू करिएगा, अपने आप को स्वयं अन्यथा किसी मुसीबत में पाएंगे, क्योंकि मंगल राहु आ बैल मुझे मार, स्वयं व्यक्ति अपने आप चल करके पंगा लेता है। तो ऐसी स्थिति से दूर रहिएगा। बाकी
नौकरी के लिए ठीक ठाक रहेंगे, शुभ रहेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, कारोबार अच्छा चलेगा और ऋण आदि की सुविधा भी प्राप्त होगी। मगर आ बैल मुझे मार, इससे बचिएगा। सूर्य की दशा अंतरदशा कैसी रहेगी? जिनको भी सूर्य की दशा अंतरदशा चल रही है, सूर्य 1 जून को रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़िया चलेगा, पढ़ाई में प्रदर्शन आपका बढ़िया रहेगा। 8 जून को सूर्य मृगशिर मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल लग्नेश हैं, षष्ठेश हैं, लेकिन पंचम भाव में होंगे। मान सम्मान बढ़िया रहेगा, नौकरी में सामान्य स्थिति रहेगी क्योंकि मंगल पंचम भाव में है। और लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी, शेयर मार्केट से आपको लाभ मिल सकता है। 22 जून को सूर्य चले जाएंगे आर्द्रा राहु के नक्षत्र में। राहु छठे भाव में है। छठे भाव में राहु रोग, ऋण और शत्रु, रोग का नाश करते हैं, शत्रु का दमन करते हैं, ऋण की सुविधा प्राप्त करवाते हैं, नौकरी में आपकी दिक्कतों को दूर करते हैं हर प्रकार से। लेकिन शुक्र और राहु का मेल भी रहेगा, माफ कीजिए, शुक्र और राहु, शुक्र 18 जून को निकल गए होंगे, तो राहु छठे भाव में उस समय अकेले होंगे तो आपके सर्व कार्यों में सफलता दिलवाते हैं। हालांकि सूर्य राहु के नक्षत्र में है तो कहीं कहीं किसी जातक को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आ सकती है। केतु की दशा अंतरदशा कैसी रहेगी? केतु आपके 12वें स्थान में है। केतु शुक्र की राशि में है। शुक्र सप्तमेश हैं, द्वादशेश हैं। दाम्पत्य सुख में दिक्कतें पैदा कर सकते हैं क्योंकि शुक्र उस समय छठे भाव में होंगे, केतु 12वें भाव में। 6 और 12 का कॉम्बिनेशन सेहत को भी खराब करता है, दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट पैदा करता है, खर्च बढ़ाता है और लंबी दूरी की यात्राएं भी करवाता है। इसके अलावा केतु 12वें स्थान में विदेश में सेटलमेंट भी करवा सकते हैं। केतु गुरु के ही नक्षत्र में है, विशाखा नक्षत्र में है। धनेश और पंचमेश गुरु पंचम भाव में है। संतान सुख की प्राप्ति, लव लाइफ बढ़िया, शेयर मार्केट से अच्छा धन लाभ। चंद्रमा की दशा अंतरदशा में, जिनको भी चंद्रमा की दशा अंतरदशा है तो आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा शुभ है तो ऐसे में भाग्य की वृद्धि करते हैं। पिता पक्ष की तरफ से सुखद फल, पिता की तरक्की, हायर एजुकेशन में सफलता, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़िया चलेगा, धार्मिक यात्राओं पर, तीर्थ यात्राओं पर जाने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं इस महीने कौन सा उपाय किया जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले शनि वक्र होने वाले हैं और बृहस्पति भी शनि के नक्षत्र में है, तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा में शनि का उपाय जरूरी है। ऐसे में शनि का उपाय क्या करना चाहिए? तिल, तेल आदि का दान कर सकते हैं। शनि मंदिर में जाकर के शनिवार के शनिवार तिल, तेल का दान करें। शनि मंत्र का जाप करें, ओम शम शनैश्चराय नमः। शुक्र राहु के प्रभाव से आपके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। आ बैल मुझे मार, मंगल राहु के अंगारक प्रभाव से आ बैल मुझे मार वाली स्थिति पैदा हो सकती है। तो ऐसे में राहु का मंत्र जाप सर्वोत्तम रहेगा। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सराहवे नमः, राहु का मंत्र जाप कर सकते हैं। सतनाजा आदि दान कर सकते हैं या पक्षियों को सतनाजा डाल सकते हैं। केतु आपके 12वें स्थान में है, मंगल की दृष्टि रहेगी, मंगल केतु के प्रभाव से चोट आदि की संभावना। और ऐसे में डॉग्स को बिस्किट आदि डालते रहें, कुत्ते की सेवा करते रहें, तो इससे भी आपको लाभ मिलता रहेगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।